नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और कुछ लोग हैं यहाँ पर, और मैं ये इन लोगों से जानना चाहूंगा कि भगवान क्यों नाराज हो गए हैं और मस्जिदों के नीचे क्यों छुप रहे हैं, क्योंकि याचिकाएं बार बार लग रही है। और अभी 2 दिन पहले भी मेरा एक दोस्त जा रहा था जो है फावड़ा लेके। मैंने पूछा, भाई फावड़ा लेके कहाँ जा रहा है? तो बोलता है मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं बोला फावड़ा लेके भगवान को क्यों ढूंढ रहा है? तो बोलता भगवान मस्जिद के नीचे छुप गए हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ, भाई भगवान क्यों छुप गए? भगवान को डर लग रहा है तो क्यों छुपेगा? भगवान तो सरेआम घूम रहा है, सारे मंदिरों में बैठा हुआ है, फिर मंदिर के नीचे मस्जिद क्यों ढूंढ रहा है? हाँ, यही बोल रहा हूँ मैं भी, वो भी कि सारे भगवान मस्जिद के नीचे ढूंढते। सारा भगवान तो तुम्हारे घरों में बचा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में बचा हुआ है, फिर ये मस्जिद का बहाना क्यों ढूंढते हो? तुम्हारे राजनीति में ये तो लड़वाने की दंगा फसाद करने की जरूरत है। आपको गलत लगता है? बहुत गलत लगता है। हाँ जी, बहुत गलत लगता है ये मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत है, नहीं है? बहुत वन साइड है, बहुत बड़ा वन साइड है। ये संविधान में एक आर्टिकल है 1991 जो है प्लेस ऑफ वर्शिप, एक कानून है। 2047 के बाद, देश आजाद होने के बाद जितने भी धार्मिक स्थल है किसी का भी, उसको यथास्थिति में रखना, उसे छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये क्यों हो रहा है? ये तो हुकूमत उनकी, आदमी उनके, हर चीज उनकी है, तो होंगे ना ये भाई। ये आपका निर्णय हमारा ही है, ये सबका तो उनका ही है। समझ में आपके? अभी हम लाख कोशिश करेंगे तो हुकूमत के भाषा भी वही है, हुकूमत भी वही है। अच्छा, अभी ये जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, क्या लगता है आपको इतना अचानक चौंकाने वाला रिजल्ट कैसे आ गया? तो थोड़े बहुत अपने भाई लोग की भी मेहरबानी है। नहीं, चुनाव आयोग तो थोड़े बहुत अपने को रेडी नहीं है, क्या, और आपको गिनने को रेडी नहीं है। थोड़े बहुत अपने भाई लोग की भी मेहरबानी है। कैसे? और कैसे? और आप जानते ना, दुनिया जानती है। लोग तो कह रहे ईवीएम का, अभी लोग बड़े मसाल को दे रहे, तो भोगे को दे रहे, तो उसकी भी देना। तो क्या आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी है? जहाँ पैसा हुआ गड़बड़ी है, जहाँ पैसा हुआ गड़बड़ी है, जहाँ मनी है तो भाई प्रॉब्लम नहीं देगा ना भाई मेरे। मनी देगा तो प्रॉब्लम देगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, ये बढ़ती महंगाई जो आप देख रहे हैं, इससे क्या लगता है कि लोगों की अब इनकम तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ते जा रही है। इससे क्या लगता है कि ये महंगाई की जो ध्यान भटका करके ही धर्म के इधर लाया जा रहा है? आपको बोला ना, सब पैसे की करामत है ये। अंकल, आपको क्या लगता है? ये महंगाई तो बढ़ी नहीं है, पब्लिक तो परेशान है, और साथ साथ में बाकी सिटी के अंदर भी है। 4 आना 8 आना बढ़ने से पहला पब्लिक का सोचा जाता है। या तो नेता अपनी कुर्सी गर्म कर रहा है, या नेता भी पब्लिक को पैसा दे के लड़वा रहा है। बाजार तो इतना बोल रहा है, आज की तारीख में स्कूल छोड़ने जाओ तो तकलीफ, बाजार लाने जाओ तो तकलीफ, हर चीज महंगाई है। हमारे जो मासूम बच्चों का स्कूल का बैग था, किताब थी, आज के तो वो नहीं ढूंढ रही है। जो इंदिरा के टाइम पे हमको सहूलत मिली, वो ये चोरों के टाइम पे नहीं मिलेगी। इंदिरा गांधी की सरकार देखी? हाँ, देखी इंदिरा गांधी की सरकार, राजीव गांधी की भी सरकार देखी होगी, तो और मनमोहन सिंह का भी सरकार देखा होगा। तो इन तीनों सरकारों में, और ये अभी का 3रा टाइम का सरकार बीजेपी का, एनडीए का, इन तीनों में क्या डिफरेंस दिखा? तीनों में बहुत डिफरेंट है। क्या दिखा डिफरेंस? तीनों अपनी तरफ से सही थे, जो अभी आया चौथा तो वन साइड बहुत गलत है। अच्छा, इंदिरा गांधी का सरकार में नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और इनकी सरकार में गरीबों को हटाओ, गरीबों को भगाया जा रहा है, गरीबों पे जुलूम करा जा रहा है। हर आदमी जी नहीं पा रहा है इनके राज में। घर तो है, बिल्डिंग तो है, बाकी कई बिल्डिंग में खाने के फाके। राशन की दुकान पे जाओ तो हमारे घाटलेट गुल हो गए, हमारे कई राशन चोरी कर लिया। आज का नेता चोर है, इंदिरा की बराबरी नहीं कर सकता है, ना गांधी की बराबरी कर सकता है। गांधी और इंदिरा के पूरे परिवार ने अपनी बलि दे दी, अपने की जान शक्ति लगा के हर चीज को मेहनत से बनाया, संवारा, और ये सब एरिया चेंज कर रहे हैं लोग। एरिया बदली कर, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ना कल का राजा रहेगा, ना आज का प्रधानमंत्री रहेगा। प्रधानमंत्री वो है जो इंदिरा की बराबरी कर सकता है, तो वो बैठ सकता है। वो या तो चोरों का राज है, लूट मारों का राज है। मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या फर्क देखा? इनकी सरकार में तो लूटने के सिवा कुछ नहीं है। सारा माल हमारा स्पॉट बाहर हो रहा है। मोदी को यहाँ रहना मांगता बम्बई में देखभाल करने के लिए, तो कभी दुबई में, कभी मस्कत में, कभी बैरिज में, तो कभी इधर तो कभी उधर। और एक तो सबसे बड़ी बात की, नया फतवा निकाल दिए गरीब नवाज को लेके कि दंगा फसाद बढ़े। वहाँ ना कोई भगवान की मूर्ति है, ना कोई अल्लाह की मूर्ति है। इन्होंने गरीब नवाज की बात करी, अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज की बात करी इन्होंने। तो ये बताइए कि गरीब नवाज
के ऊपर याचिका लग गई कि ये मंदिर है, लेकिन गरीब नवाज के जो आस्थाने पर हर साल भारत की सरकार चादर बेचती है, तो क्या भारत की सरकार को नहीं पता है कि ये दरगाह है? क्यों इस तरह का मत? ये अपने नरेंद्र मोदी जी भी चलाते हैं, हर साल चलाते हैं चादर। अभी उनकी आदमी का ये काम है ये। जब तक भाषा नहीं बोलेगा तो वजीर क्या करेगा? तो नरेंद्र मोदी की चुप्पी ये देश के लिए खतरा है। खतरा ही ना ये, और क्या? गरीब मारे जा रहे 20 दिसंबर को। प्रधानमंत्री को चाहिए कि सामने आ करके जनता को समझाए, और ये जो देश में नफरत फैल रहा है जनता के बीच हिंदू मुस्लिम का, उसे शांत कराए। लेकिन प्रधानमंत्री का चुप्पी ऐसा क्यों हो रहा है? वो खुद चाहता है ना कि लफड़े हुए, हमारी कुर्सी गर्म हुए, पब्लिक की खाने जाए। लॉकडाउन में भी उसने बहुत जुल्म किया, खाने के वांदे, पीने के वांदे। कई हमारे जो हिंदुस्तान में रहने आए थे जो आज चले गए, गरीबी हट गई हिंदुस्तान की, जो रोज पानी था, रोजगार था, वो हट गया। आज सब बेघर घूम रहे हैं। आप जब नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनता है, तो उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों को, कि जो ये यंगस्टर है मुसलमान के, एक हाथ में मैं कुरान दूंगा, एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा। लेकिन जब सत्ता में आए तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही तंग कर दिया है इन्होंने। वो तो बोला चुन चुन के मारे ना सबको। इससे पहले बोला था मुसलमान लोग को। नीतीश राणे ने कहा, इससे पहले भी उन्होंने बोला ना, मोदी इससे पहले भी बोला, दोनों में सही बोला। तो ये आप किस तरह से देखते हैं इसको? गलत है या सही? गलत ही है ना भाई, संविधान के अगेंस्ट है। गलत है तुम। लेकिन प्रधान सरकार का फैसला 20 तारीख को, 20 दिसंबर में गरीब नवाज ने उनका सर्वे कराएंगे, आप जाके देख लिए। ये तो सर्वे बस जो है अडानी को बचाने के लिए, कुछ ये गुमराह करी पब्लिक को, गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक को गुमराह करे अडानी को बचाने के लिए। अमेरिका में एफआईआर हुआ अडानी पे, आपको पता है? नहीं, आप बोल रहे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अडानी के ऊपर वहाँ पे लफड़ा हो रहा है, तो आज तक के बात बढ़ेगी तो और ये अडानी भागेगा, फिर अडानी अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश करेगा, उसकी आड़ में कई बेगुनाह मारे जाएंगे। तो ये थे पब्लिक की प्रतिक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, और अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।